हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे। ओजोन लेयर, जिसको कि हम द अर्थ ऑफ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला भी कहते हैं, इस ओजोन लेयर के अंतर्गत या इसमें हम बात करेंगे किसकी, क्रिएशन ऑफ ओजोन लेयर, मैकेनिज़्म ऑफ ओजोन फॉर्मेशन, मैकेनिज़्म ऑफ ओजोन डिप्लीशन, probing the ozone shield, ozone hole over Antarctica, role of winds in ozone depletion, effects of ozone depletion, chlorofluorocarbon, stability of CFSC, harmful effect of CFSC, efforts of residue consumption of CFSC, remedial steps and control strategies। ये सब हम बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। जब बात करते हैं तो इन सब फील्ड में हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर द stratosphere over Antarctica has fairly high concentration of ozone in all time, या हमेशा इसकी हाई कंसनट्रेशन रहती है। In Antarctica, a circulation pattern known as the Antarctic polar vortex traps the ozone over the South Pole for several months. It is within the vortex the substantial ozone loss was first detected in October 1980. 1980 में सबसे पहले ये डिटेक्ट किया गया था। अ साइंटिस्ट जो कि था चुबैची शिकागो ऑफ मेट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जापान का, उन्होंने पाया था कि फाउंड दैट देयर वाज ए होल इन ओजोन अम्ब्रेला, यानी कि ओजोन अम्ब्रेला में एक होल हो गया है, और जिसका कि क्या एरिया है वो था ओजोन होल अम्ब्रेला 15 to 25 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। And September 4, 1980 was the coldest day over Antarctica. The data records by these scientists was unusual. Studies showed a decrease in ozone layer, not reversing until October 28. Similar observation on the ozone hole was noticed by the National Aeronautic and Space Administration NASA by 1985. This hole over Antarctica had reached the size to be American continent. A noticeable loss in the protective gas was also detected at the northern extremity. The latest stellarite measurement have indicated an ozone loss rate of 8% above the South Pole at the center of ozone hole. कितना परसेंट? 8%। किस पे? सेंटर ऑफ द ओजोन होल। और 5% ऑफ द प्रोटेक्टिव गैस इज़ डिप्लीटेड ईच डे, यानी कि 5% प्रोटेक्टिव गैसेस डिप्लीटेड हो रही हैं ईच डे। दिस मीन्स दैट विद इन 10 days हाफ ऑफ द ओजोन इन द अफेक्टेड एयर stratum is destroyed, and after 20 days the ozone is completely gone. इसका मतलब अगर इसी स्पीड से ये इसका डिप्लीशन होता रहा तो 20 days बाद ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। द ओजोन कॉर्डिंग सब्सटेंस कैन कम्प्लीटली डिज़ोल्व द ओजोन लेयर इज़ जस्ट लाइक 5 days. It is sheer luck that this is not happening on a global scale, since the natural preconditions for the ozone depletion so far only occur at the South Pole and not right across the globe. कहाँ पर था? सिर्फ ये था साउथ पोल एंड नॉट राइट, पूरा अक्रॉस द ग्लोब में ये नहीं था। अब अगर ऐसा है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे इसमें कि इसके कारण क्या क्या है। तो जो हमारे सवाल उठते हैं जैसे कि व्हाट इज़ द सिचुएशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, and or could the above the
Antarctica repeat itself above the Arctic and the densely populated European continent? And what diabolic agent in responsible for ओजोन डिस्ट्रक्शन, यानी और कौन कौन से ये हैं जो कि ओजोन का डिस्ट्रक्शन करते हैं या करेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये हमने बात किया कि अंटार्कटिका के ओजोन होल, ओवर अंटार्कटिका के ओजोन होल के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ मेट्रोलॉजी और विंड इन द ओजोन डिप्लीशन।